अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो अवसर को पहचानकर कार्य करते हैं वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो अवसर की प्रतीक्षा ही करते रह जाते हैं वे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करते। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु दर्शन में। दोस्तों, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसी पर आधारित एक कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे। गांव वाले उनको बहुत सम्मान देते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप रहे हैं तो उन्होंने वह जगह छोड़ने की सलाह दी। लेकिन साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान आकर बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर और बढ़ गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, मुझे तो मेरे भगवान आकर बचाएंगे, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और बढ़ गई। साधु पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगे। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए वहां आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया, पर साधु फिर भी बोले, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान ही आकर बचाएगा। साधु की हट के आगे बचाव दल भी वहां से चला गया। कुछ देर में पेड़ बाढ़ में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे तो भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन से आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में। लेकिन तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देते हैं। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। वे दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेज़ी से गुजरता है। अगर हम उसे पहचान लेते हैं और उसका लाभ उठा लेते हैं तो हम सफलता प्राप्त करते हैं, और नहीं पहचान पाते तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए अपने आसपास के अवसरों को पहचानना चाहिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।